वेलकम स्टूडेंट, गणेश यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हमारा लेक्चर नंबर 3 आ चुका है, जिसमें हम हाइट एंड डिस्टेंस जो आपके त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। और हम विस्तृत क्वेश्चन कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में आने ही आने हैं। और देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था, त्रिकोणमिति में से कम आपके एटलीस्ट 2 क्वेश्चन आपके हर बार आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं, जो सॉल्व करने के लिए आते हैं। और वो क्वेश्चन आपको जो मैंने करा दी उसके अलावा आपको कोई करने की जरूरत नहीं है। सारे क्वेश्चन इन्हीं में से मिल जाएंगे। अगर नहीं भी मिलता है तो आपको सेम उसी पैटर्न पर मिल जाएगा जो पैटर्न में आपको फॉलो करवा रहा हूं, मतलब केवल डिजिट चेंज करके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। 6 हमने कर लिए, उनके वीडियो पहले आप देख लें। लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 के नाम से आपको मिल जाएंगी। तो आपको दिया हुआ है सबसे पहले एक क्षैतिज तल पर बिंदु O से उसी तल पर खड़े एक ऊर्ध्वाधर मीनार के शिखर कोण 60 था। मीनार की ओर 40 मीटर चलने पर उसका उन्नयन कोण 60 हो जाता, तो मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी। आपके पास कोई एक मीनार थी जिस पर कोई एक बिंदु था जिस पर इसका जो एंगल था आपका कितने डिग्री बन रहा था, 30 डिग्री, जो आपको दिया हुआ है। अब मीनार की ओर 40 मीटर चलने पर, मान लीजिए हमने 40 मीटर यहां पर चल लिए, इधर को बढ़े और ये आपके 40 मीटर हो गई, तो मीनार का जो उन्नयन कोण है वो कितना हो जाता है आपका, 60 डिग्री में बदल जाता है। तो आपको मीनार की ऊंचाई निकालनी है, जो मान लिया मैंने h मीटर के बराबर। ये A, B, C और D के बराबर। BC को आपने मान लिया x मीटर और दूर है हमारी मीनार, तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी हो जाएगी 40 प्लस में x मीटर के बराबर हो जाएगी। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले माना मीनार की ऊंचाई जो कि AB बराबर है आपकी h मीटर के बराबर, ये वाली पोर्शन। और माना आपका जो BC बराबर है वो आपकी हो जाती है कितनी, x मीटर के बराबर। और C और D की जो दूरी है वो हो गई आपकी 40 मीटर के बराबर। तो आपकी B और D की जो दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 40 प्लस में x मीटर के बराबर हो जाएगी। दो एंगल है आपके उन्नयन कोण, जो आपके उन्नयन कोण दे रखे हैं। उन्नयन कोण एक आपको देखा है A, D और B बराबर आपका 30 डिग्री के बराबर, और नेक्स्ट में एंगल आपका A, C और B बराबर आपका 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले एक तो आपका एंगल A, B और C बनेगा। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज A, B और C में, तो ABC में जब आप करेंगे यहां पर, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी tan थीटा बराबर AB बटे में BC के बराबर। तो आपकी जो tan थीटा इसकी वैल्यू है 60 के बराबर, यहां पर आपकी वैल्यू h के बराबर, या आपकी वैल्यू x के बराबर। tan 60 की वैल्यू √3 और h अपॉन x के बराबर बटे में 1 और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बराबर। तो यहां पर जो आपकी वैल्यू है √3 और x बराबर आपका h के हो जाएगा, और x की वैल्यू हो जाएगी h √3 के बराबर, और इसको बना लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट के बराबर। नेक्स्ट में समकोण त्रिभुज, इस बार हम लेते हैं A, B और D में। तो A, B एंड D में आपकी वैल्यू ये tan थीटा बराबर AB बटे में B और D के बराबर। तो tan थीटा की इसके लिए वैल्यू 30 डिग्री के बराबर, AB की वैल्यू h के बराबर, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 40 प्लस में x के बराबर। देखिए सबकी वैल्यू दिखा देता हूं आपको। BD की वैल्यू 40 प्लस के x, और ये आपकी वैल्यू ये 30 डिग्री के बराबर, और ये वैल्यू आपकी h के बराबर। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए। सबसे पहले वैल्यू रखते हैं 1 अपॉन √3 tan 30 की वैल्यू बराबर में h अपॉन में 40 प्लस में x के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 40 प्लस में x बराबर आपकी वैल्यू h √3 के बराबर। समीकरण 1 से x का मान रखने पर, तो x का मान हो जाएगा आपका 40 प्लस में जो आपके x की वैल्यू थी वो है आपकी h √3 के बराबर। ये वाली वैल्यू आपने पुट कर ली, ठीक।
और बराबर जो आपकी वैल्यू है √3h के बराबर। इसको इधर ले जाइए तो 40 बराबर में √3h माइनस के h √3 के बराबर बटे में 1। एलसीएम लेकर सॉल्व कीजिए। 40 बराबर में √3 यहाँ से एलसीएम आ जाएगा, 1 से डिवाइड किया √3 टाइम और √3 की फिर आपकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी। तो √3 की जब मल्टीप्लाई हुई तो यहाँ 3h माइनस में h के बराबर, और यहाँ पर आपके लिए 40 बराबर में 3h में से जब h गए तो 2h बटे में √3 बटे में 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 40 √3 बराबर में 2h के बराबर और 2 से हमने इसको कैंसिल किया तो 20 √3 बराबर h, और यहाँ लिख सकते हैं h बराबर 20 √3 मीटर के बराबर। यहाँ लिख दीजिए मीनार की ऊंचाई बराबर 20 √3 मीटर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इस तरीके क्वेश्चन भी आपके इंपोर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और पिछले साल भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। एक 15 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और उसी मकान के तल से टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो आपका 60 डिग्री के बराबर है। तो आपसे पूछा टावर की जो ऊंचाई है मकान के से कितनी, टावर की ऊंचाई तथा मकान से टावर की जो दूरी है वो आपकी कितने मीटर के बराबर है। तो सबसे पहले मैं आपको फिगर बना देता हूं। तो देखिए चित्र आपको कैसे बनाना है। सबसे पहले इस तरीके से आप एक चित्र बनाइए। तो चित्र में आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपकी जो ये दूरी है ये आपकी क्या कह रहा था 15 मीटर ऊंचे भवन को, तो मैंने मान लिया इस भवन की जो ऊंचाई है वो आपकी 15 मीटर दे रखी है। अब इसके टावर के जो शिखर का उन्नयन कोण है, जब हम इस टावर के जो ऊपर देखते हैं तो हमारा जो ये एंगल हो जाता है, मान लीजिए कोई लाइन है आपका, ये आपका एंगल हो जाएगा 30 डिग्री के बराबर। और इसी तरीके से इसके जो बेस का जो एंगल है, आप जब इस पे से ये देखेंगे तो ये आपका हो जाता है कहां पर, यहां से अगर हमने इसको देखा तो ये आपका 60 मीटर के बराबर हो जाएगा। तो हमने माना जो हमारे इस टावर की जो ऊंचाई थी जो आपको निकालनी है वो मैंने मान ली h मीटर के बराबर होगी टावर की ऊंचाई, और ये जो डिस्टेंस है मैंने माना x मीटर के बराबर। तो देखिए जब ये इसके बराबर है तो ये डिस्टेंस भी आपका x मीटर के बराबर हो जाएगा, और ये वाली भी दूरी आपकी कितने बराबर हो जाएगी 15 मीटर के बराबर हो जाएगी। तो आपकी जो ये दूरी हो जाएगी h माइनस के 15 मीटर के बराबर हो जाएगी। ठीक है, देखिए ये छोटी इसलिए होगी क्योंकि यहाँ पर h की वैल्यू ने बड़ी मान रखी है और ये वैल्यू मेरी छोटी है, मान रख दीजिए। तो A, B, C और D और आपका E के बराबर, तो जो भी आपकी वैल्यू है सारी पुट कर दीजिए। सबसे पहले माना टावर की ऊंचाई, टावर की जो ऊंचाई है आपकी AB बराबर है h मीटर के, जिसमें हमें पता है, और मकान की ऊंचाई, मकान की ऊंचाई जो कि आपकी CE बराबर है आपकी 15 मीटर के बराबर। तो इस चूंकि आपको यहां पर लिख दीजिए B, C, D और E एक आयत की भुजाएं हैं, और आयत की जब भुजाएं हैं तो इसका मतलब आयत की जो आमने सामने की भुजाएं वो आपकी बराबर हो जाती हैं, इसलिए CE बराबर हो जाएगा आपका BD के और बराबर हो जाएगा आपका 15 मीटर के बराबर। ठीक, नेक्स्ट में जब आपकी AD की वैल्यू हो जाएगी, इसलिए AD की वैल्यू हो जाएगी h माइनस के 15 मीटर के बराबर। अब आपको किसकी वैल्यू रह गई, हमने माना टावर व मकान के बीच की दूरी, बीच की जो दूरी है वो आपके बराबर है x मीटर के बराबर। तो ये भी आपकी आयत की भुजाएं, तो इसीलिए आपकी जो DE बराबर BC बराबर
आपका x मीटर के बराबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट में आपको क्या करना है, अब आप 1 बाई 1 एंगल लिख लीजिए। सबसे पहले हम लिखते हैं समकोण त्रिभुज ए बी, सॉरी एंगल हो जाएगा, यानी आपके जो उन्नयन कोण दे रखे हैं, उन्नयन कोण एंगल ए ई और डी बराबर 30 डिग्री और एंगल आपका ए सी और बी बराबर आपका 60 डिग्री के बराबर, ये आपको एंगल दे रखे हैं। तो अब स्टार्टिंग करते हैं, नेक्स्ट पेज सॉरी कर लेते हैं इसको। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज ए बी और सी में, जिसमें आपको एंगल लगाना 60 डिग्री के बराबर। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में लंब बटे आधार, तो tan थीटा बराबर ए बी बटे में बी सी, जो आपकी tan थीटा की वैल्यू है वो आपकी वैल्यू है कितने बराबर, 60 के बराबर। तो यहाँ पर 60 रख लीजिए, इसकी वैल्यू आपने h मान रखी है कंप्लीट की, और ये जो वैल्यू आपकी x के बराबर। tan 60 वैल्यू √3 बराबर में h अपॉन x बटे में 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन √3 x बराबर आपकी वैल्यू ये h के बराबर, और x की जो वैल्यू हो जाएगी आपके पास h √3 के बराबर। दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब नेक्स्ट में समकोण त्रिभुज, अब जो आपको समकोण त्रिभुज बनना है आपका, एक त्रिभुज ये वाला बनना है ए डी और सी ई वाला। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो मैं आपको दिखा देता हूं, जो आपका एंगल बनेगा वो ये वाला बनेगा, ये और ये वाला एंगल, ठीक। तो इसके लिए सॉल्व करते हैं, जो आपकी वैल्यू हो जाएगी ए डी और ई में, ए डी और ई में, तो आपकी वैल्यू ये tan थीटा बराबर ए डी बटे में डी ई के बराबर। तो यहां पर आपकी वैल्यू tan 30 हो जाएगी। ए डी की जो वैल्यू है वो आपने निकाल रखी है h माइनस के 15 के बराबर, तो h माइनस के 15 के बराबर, और डी ई की वैल्यू जो है वो आपकी बराबर है डी ई की वैल्यू x के बराबर। तो ये वैल्यू आपने x के बराबर मान ली। tan 30 की वैल्यू 1/√3 बराबर में h माइनस के 15 अपॉन में x और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो x बराबर √3 और h माइनस के 15 के बराबर। अब x का मान रख दीजिए, x का मान समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से अब मान रखेंगे तो h √3 बराबर √3 और यहाँ पर h माइनस के 15 के बराबर। इसको डिवाइड में पहुंचाइए, तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी h अपॉन में 3 बराबर में h माइनस के 15 के बराबर। h एक पास और ये वैल्यू एक पास, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू यही 15 को हम इधर लेकर प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पर h माइनस के h अपॉन 3 के बराबर बटे में 1। 15 बराबर यहाँ से आपकी वैल्यू यही 3 एलसीएम, तो 1 से डिवाइड करेगा हमने, तो 3h माइनस के h बराबर, और यहाँ से आपकी वैल्यू 15 बराबर 2h अपॉन में 3 के बराबर। इधर मल्टीप्लाई करिए, 15 मल्टीप्लाई बाई 3 बराबर में 2h के बराबर, और 15 तिया आपकी वैल्यू है यहाँ 45, और यहाँ पर आपकी वैल्यू 2h के बराबर, और h बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी 45 अपॉन 2 के बराबर, जिससे हमने डिवाइड किया, तो h बराबर आपकी वैल्यू 22.5 मीटर के बराबर। तो ये तो आ गई आपकी ऊंचाई, ठीक है। जो हमारा टावर था वो इतना लंबा था। अब आपको दोनों के बीच में डिस्टेंस भी निकालना है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो आपकी h की वैल्यू है, h की वैल्यू को हम इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है, जो कि आपकी किसके बराबर 45 अपॉन में 2 के बराबर। तो सिंपल हम क्या करते हैं यहाँ पर, सॉरी, क्योंकि x बराबर आपकी वैल्यू थी किसके बराबर, h अपॉन √3 के बराबर, क्योंकि जो आपका h का मान था यहाँ पर, h बराबर हमने क्या निकाला 45/2 के बराबर, तो यहाँ लिख देते हैं h बराबर 45/2 के बराबर, जो पॉइंट में हम मान नहीं छोड़ेंगे इसका। तो यहाँ आपकी वैल्यू ये x बराबर 45/2 और √3, और कभी भी रूट को नीचे नहीं छोड़ते, √3 के ऊपर गुना √3 के ऊपर गुना, तो यहाँ पर हो गया 45/3 और 2 मल्टीप्लाई बाई 3 के बराबर। इसकी जब हमने इसमें मल्टीप्लाई करी, तो यहाँ पर हमने कैंसिल किया, x बराबर हो जाएगा 3 एकम 3, 3 पंजे 15 √3/2 के बराबर।
तो अब आपके दोनों दूरी मिल चुकी है, चाहो तो √3 की वैल्यू करके आप मान भी निकाल सकते हो, वही नहीं तो यहीं पर छोड़ सकते हो। तो यहाँ लिखिए टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई जो कि आपकी है ए बी के बराबर, ए बी बराबर आपको दे रखी है कितने के बराबर, 22 मीटर के बराबर, 22.5 मीटर के बराबर। और मकान व, यहाँ मकान से टावर लिख लीजिए, मकान व टावर लिख लीजिए, यानी मकान से टावर की दूरी जो मैंने मानी थी BC के बराबर, B और C बराबर आपके 15√3/2 मीटर के बराबर। और यही दोनों आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दे रखा है भूमि पर स्थित बिंदु X से ऊर्ध्वाधर टावर P और Q के शीर्ष Q का जो कोण है वो आपका 60 डिग्री के बराबर है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हमने एक टावर बना लिया और जिसमें आपका Q जो शीर्ष है और ये आपका P है। देखिए इसमें आपको मान अलग से नहीं रख सकते आप, आपको जो दे रखे हैं वही आपको रखने पड़ेंगे। तो ये कह रहा है बिंदु X से, यहाँ पर कोई बिंदु आपका X है और इससे जो इसके शिखर का जो उन्नयन कोण है वो आपका कितना है, 60 डिग्री के बराबर है। अब नेक्स्ट में X से 40 मीटर ऊंचाई पर, तो X से जब हम यहाँ पर 40 मीटर ऊंचाई पर आ जाते हैं तो आपका बिंदु Y हो जाता है यहाँ पर। और Y से जो Q के शिखर का जो कोण है वो आपका ये एंगल कितने के बराबर हो जाता है, आपका 45 के बराबर हो जाता है आपका। ठीक, तो आपको क्या करना है, जो आपको PQ की ऊंचाई, सबसे पहले तो आपको H मीटर इसको मान लेना है, ये निकालना है। ये आपको दे रखा है 40 मीटर ऊंचा है ये आपका, और ये जो आपकी दूरी हो जाएगी यहां पर, जब ये 40 मीटर है तो ये भी आपकी 40 मीटर के बराबर हो जाएगी। जो आपकी ये दूरी बचेगी H माइनस के, यहाँ पर H माइनस के 40 मीटर के बराबर आपकी ये दूरी बचेगी। अब देखिए इसको आप लोग X मानना, सेम टू सेम आपका वही क्वेश्चन है जो हमने इससे पहले सॉल्व किया, केवल डिजिट आपकी चेंज। तो A P Q X Y और इसको रख लीजिए आप Z के बराबर, या कुछ भी रख लीजिए, P Q R रख लीजिए, यानी सिंपल रहेगा। तो आपको माना टावर PQ की ऊंचाई बराबर है आपकी H मीटर के बराबर हो जाएगी। नेक्स्ट में मकान की जो ऊंचाई है आपकी, मतलब कि X और Y की ऊंचाई, X Y की ऊंचाई बराबर हो जाएगी आपकी 40 मीटर के बराबर। और यहाँ पर X Y R और आपका P एक आयत है। ठीक है, ये जो आपका बन जाएगा आयत बन जाएगा, आपको दिखा देता हूं मैं, ये आपका आयत की तरह बन रहा है जिसकी आमने सामने की भुजाएं हमेशा बराबर होती हैं। तो जब ये आयत हो गया तो आपको वैल्यू में क्या चेंज करना पड़ेगा, वैल्यू में आपकी जो यहाँ पर हो जाएगी P और R बराबर X और Y के, और बराबर आपकी दूरी 40 मीटर के बराबर। तो इसीलिए जो आपकी वैल्यू है R Q और R की जो वैल्यू है वो हो जाएगी H माइनस के 40 मीटर के बराबर हो जाएगी। अब समकोण त्रिभुज Q Y और R में, तो Q Y और R में जो आपकी वैल्यू है यहाँ से वो हो जाए आपकी 45 डिग्री के बराबर, और एंगल आपका Q X और P बराबर आपका 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। और आपको केवल रह गया ये वाली दूरी, और माना जो आपकी P और X है वो आपकी हो जाएगी X मीटर के बराबर। तो सभी की वैल्यू निकाल लिए। अब हम समकोण त्रिभुज सबसे पहले Q P और X को सॉल्व करते हैं। तो समकोण त्रिभुज Q P और X में आपका tan थीटा बराबर QP अपॉन में PX के बराबर। तो tan में जो आपकी थीटा की वैल्यू है यहाँ पर कितनी है, 60 डिग्री के बराबर। तो हम इस वैल्यू को लिखेंगे tan 60 बराबर
h अपॉन में, और px की वैल्यू है आपकी x के बराबर। ठीक, स्मॉल x है ये आपका। और यहाँ पर tan 60 की वैल्यू √3 बराबर में h अपॉन x के बराबर बटे में 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो √3x बराबर आपकी दूरी हो जाएगी h के बराबर। ये हो गया आपकी समीकरण नंबर 1। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में आपको कौन सा कोण लेना है, आपको एंगल लेना है यहाँ पे Q R और Y के बराबर। तो यहाँ पे लिखते हैं एंगल Q R और Y के बराबर, जिसमें आपको tan थीटा बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर Q R बटे में R और Y के बराबर। R Y की वैल्यू लिखना भूल गया हूँ, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। PX बराबर में RY बराबर में X मीटर के बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो नेक्स्ट में आपकी जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर आपको दूसरा एंगल लिखना पड़ेगा, जो आपकी वैल्यू है एंगल Q R और Y के बराबर। तो आपका Q R और Y के बराबर, जिसमें से मैं इस वाले एंगल को लिखना भूल गया हूँ, ये भी आपकी दूरी x के बराबर हो जाएगी, x मीटर। यहाँ लिख सकते हैं PX बराबर में आपका RY बराबर में x मीटर के बराबर। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी tan थीटा बराबर में QR अपॉन में RY के बराबर। देखिए मैं इसी तरीके से लिखता हूं जिससे सिंपली आपको लंब और आधार लगा सके। तो एक बार मैंने लिखा यहाँ पर tan 45, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 40 माइनस के h माइनस के 40 के बराबर बटे में x के बराबर। इसकी वैल्यू होती है 1 के बराबर, बराबर में h माइनस के 40 अपॉन में x के बराबर बटे में 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। x बराबर आपकी वैल्यू हुई है h माइनस के 40 के बराबर। तो आप h की वैल्यू रख दीजिए यहां से, h का मान समीकरण 1 में 1 से। ठीक, तो यहां आपकी वैल्यू है x बराबर अंडरवुड में 3x माइनस के 40 को इधर ले आइए और x को इधर ले जाइए। तो 40 बराबर अंडरवुड 3x माइनस के x के बराबर, 40 बराबर अंडरवुड 3 माइनस के 1 और x मैंने कॉमन ले लिया। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी 40 अपॉन में अंडरवुड 3 माइनस के 1 बराबर x। और जब भी आपका इस तरीके नीचे आ जाए तो हम इसमें अपोजिट की मल्टीप्लाई कर देते हैं। 40 अपॉन अंडरवुड 3 माइनस के 1, तो अंडरवुड 3 प्लस के 1 और अंडरवुड 3 प्लस के 1 के बराबर। तो देखिए यहाँ पर आपका फॉर्मूला हो गया एक बार प्लस में और एक बार माइनस वाला फॉर्मूला। तो a प्लस के b और a माइनस के b के बराबर। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी 40 अंडरवुड 3 प्लस के 1 और यहाँ पर अंडरवुड 3 का होल स्क्वायर माइनस के 1 का स्क्वायर बराबर x के। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 40 अंडरवुड 3 प्लस के 1 और ये आपकी वैल्यू 3 यहाँ पर रूट की रूट में करी और यहाँ पर आपकी 1 बराबर में x के। 40 अंडरवुड 3 प्लस के 1 और यहाँ पर 2 के बराबर आपकी वैल्यू x के बराबर। कैंसिल किया, ये आपकी वैल्यू 20 के बराबर। तो 20 अंडरवुड 3 प्लस के 1 बराबर x के। तो x बराबर आपकी दूरी हो गई 20 अंडरवुड 3 प्लस के 1 मीटर के बराबर। यहां लिख दीजिए टावर से मकान की या मकान से टावर की, कुछ भी लीजिए, मकान की दूरी बराबर 20 अंडरवुड 3 प्लस के 1 मीटर के बराबर हो जाएगी। अब आपको यहां पर h की वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है, देखिए h बराबर है आपका अंडरवुड 3 और x के बराबर। तो x का मान रखने पर जो आपकी x की वैल्यू आई है वो निकल के आई है 20 अंडरवुड 3 के बराबर। तो हम इसमें क्या करते हैं, h बराबर अंडरवुड 3 और यहाँ पे पुट कर देते हैं 20 अंडरवुड 3 प्लस के 1 के बराबर। तो अंडरवुड 3 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू ये h बराबर 20 अंडरवुड 3 और अंडरवुड 3 प्लस में 1 के बराबर। और h बराबर अंडरवुड 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ आपकी वैल्यू 3 प्लस में अंडरवुड 3 मीटर के बराबर। यहां लिख दीजिए टावर की ऊंचाई
बराबर 20√3 प्लस में √3 मीटर के बराबर। और यदि आपसे कहा है कि h की √3 की वैल्यू लगा दीजिए तो आप वैल्यू लगा के इसका मान निकाल दीजिए, वरना यहीं छोड़ दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, दोनों चीजें हमने निकाल ली और यहीं पर समाप्त होती है वाली वीडियो। थोड़े टफ क्वेश्चन थे तो थोड़ी प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है आपके। ये आपको क्वेश्चन हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन में मिलेंगे, जो आपके बड़े मार्क्स 6 नंबर के मिलेंगे। तो इसलिए प्रैक्टिस करें और इसकी पीडीएफ अपलोड हो जाएगी गणेश साथ जी के नाम से टेलीग्राम चैनल पर, वहां से आप डाउनलोड कर लें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।